So hello students, today we are going to talk about nucleophilic substitution reaction of haloalkanes. And before starting these reactions, you should know that what are nucleophiles first of all. So student, as I told you in previous video that nucleophiles are electron rich species. ओके तो जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, चाहे वो कोई भी एनायन हो या कोई भी न्यूट्रल एटम हो जिसके पास में लोन पेयर हो, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है. And the second important point is that nucleophile will attack on positively charged carbon atom. ठीक है, ये दो पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है. इसमें जो एनसीईआरटी में टेबल दी गई है स्टूडेंट्स, तो टेबल नंबर 10.4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा आप उसको सही से पढ़ लेंगे. तो स्टूडेंट जैसे कि अगर हमारे पास में जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में, ये एक एल्काइल हैलाइड है अपने पास में. ठीक है, और एल्काइल हैलाइड में ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, दिस इज़ पोलर इन नेचर. और इसकी पोलैरिटी की वजह से जो हेलोजन एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो कार्बन एटम है इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि जो हेलोजन एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है. और ये जो बॉन्ड है, ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कार्बन पे प्लस का चार्ज आता है. और यहाँ पर ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, वो जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं OH नेगेटिव, ठीक है, या कोई भी आप ले सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, जब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में. तो ये रेडी बैठा हुआ है, तो जैसे ही C के ऊपर प्लस का चार्ज आता है तो तुरंत ये नेगेटिव OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करता है कार्बन के पास में, एक नई स्पीशी बन जाती है स्टूडेंट. और जैसे कि ये जो बॉन्ड हैं ऐसे बने रहेंगे और ये OH जाकर के जुड़ जाता है, तो जैसे कि एल्कोहल बन चुका है यहाँ पर. तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना. और ये जो हेलोजन एटम था वो यहाँ से निकल गया है हैलाइड आयन के फॉर्म में. चाहे वो अगर क्लोरीन होता तो वो Cl- हो जाता, अगर ब्रोमीन होता तो वो Br नेगेटिव या ब्रोमाइड आयन बन जाता स्टूडेंट. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसकी शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स. और सबसे पहले तो कुछ और न्यूक्लियोफाइल्स एग्जांपल मैं आपको बता दूं. जैसे कि जो ये NH3 होता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए एटम को, ठीक है. और जैसे कि वाटर का अगर मॉलिक्यूल ले लें, वाटर में आप सभी को मालूम है, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर वी आर हैविंग 2 लोन पेयर, ठीक है. और इसके अलावा ये Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, मतलब इस तरह के साइनाइड्स हैं. तो ऑल दीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. और जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो आपको दी गई है आपकी बुक्स में, दैट इज़, बुक में देखो स्टूडेंट्स, बुक में NCERT को समझना बहुत ज़रूरी है. और बुक में जो टेबल बनी हुई है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है रिएजेंट लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है प्रोडक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. अब जैसे कि जहाँ पे लिखा हुआ है रिएजेंट, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसको. अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है NaOH, तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सभी को मालूम है. इसमें जो सोडियम एटम है इस पर चार्ज प्लस का है और OH नेगेटिव, इस पर चार्ज नेगेटिव का है स्टूडेंट. ठीक है, तो पूरे सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो OH नेगेटिव है ये अपना न्यूक्लियोफाइल है. तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि कार्बन के साथ में जिस कार्बन पे प्लस का चार्ज है हेलोएल्केन में, उसके साथ ये OH जाकर के जुड़ेगा. ठीक है, मतलब हमें Na+ से कोई मतलब नहीं है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें केवल न्यूक्लियोफाइल से मतलब है, और हमें ये पहचानना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा वाला है, और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको हम डिसाइड करेंगे स्टूडेंट. ठीक है, तो ये बिगिनिंग में है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करवाएंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या आप KOH ले लो. तो हेडिंग में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन बाय
सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। ओके, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। और OH ग्रुप को आप लोग यू कैन ऑल्सो कॉल इट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो एक सिंपल सा हम लोग हेलो एल्किन ले लेते हैं। और सिंपल का मतलब है जैसे कि मैं यहाँ पर CH3Cl ले लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। और क्योंकि अपना यहाँ पर जो रिएजेंट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसमें ये ले लिया मैंने NaOH। कुछ नहीं रिएक्शन में करना आपको स्टूडेंट, बस केवल नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ध्यान रखना केवल बस। अब Na+ है, OH नेगेटिव है, C पे चार्ज पॉजिटिव का है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव का है। अब आप खुद समझ जाओगे कि ये जो इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ में जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। और इस वाले कंपाउंड का, एल्काइल हैलाइड का जो कार्बन प्लस का वाला कार्बन है वो कंबाइन होगा OH के साथ में, ठीक है ना। यहाँ पर जो OH नेगेटिव है स्टूडेंट, जो यहाँ पर OH नेगेटिव है वो अपना न्यूक्लियोफाइल है, या आप ये कह दें कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस वाले कार्बन पर जाकर के अटैक करेगा, ठीक है। और कंपाउंड स्टूडेंट क्या बनेगा, कंपाउंड में स्टूडेंट बन जाएगा, आप देखो ये हो जाएगा आपका CH3OH, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और साथ में ये Na और ये Cl, ये बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। हमको इससे मतलब नहीं, मेन अपन को जो आंसर देना है स्टूडेंट ये है, ध्यान रखना। तो मेन whenever you will react your alkyl halide with sodium hydroxide और potassium hydroxide, alcohol will be your main product। ओके, तो यहाँ पर अब मैं अगर दोबारा से रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट देखिए ज़रा आप। तो CH3Cl लिया मैंने यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्लेस ऑफ NaOH। आई कैन ऑल्सो टेक KOH स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने KOH ले लिया। कोई ज़रूरी नहीं बुक में जो लिया हम वही लें। तो OH नेगेटिव होता है, K पे प्लस का होता है, Cl नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे K और Cl, ये बन जाएगा KCl। और जो OH नेगेटिव है मतलब जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस वाले पॉजिटिव चार्ज कार्बन के एटम के साथ में, और क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, CH3OH। CH3OH का फॉर्मेशन होगा, और साथ में और क्या रहेगा, और रहेगा KCl, ठीक है। तो आपने देखा कि जब कभी भी हम NaOH के साथ में या कोई KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो मेन जो प्रोडक्ट हमें मिलता है स्टूडेंट वो एल्कोहल मिलता है। तो हमने यहाँ पर जैसे कि लिया था मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, तो एल्कोहल कौन सा मिलेगा, मीथेनॉल मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर इथाइल क्लोराइड लेता तो मुझे एल्कोहल मिलता है इथेनॉल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे। इसमें इस रिएक्शन में जो अपना प्रोडक्ट होता है क्या होता है, याद कर लो इसको, प्रोडक्ट अपना होता है स्टूडेंट्स एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में। और रिएक्शंस भी आ जाती हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके, देन वी हैव टू टॉक अबाउट नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टूडेंट्स, दैट ऑल्सो विल टॉक अबाउट। एक रिएक्शन स्टूडेंट्स हम लोग वाटर के साथ भी करके देखेंगे, जैसे कि बुक में दिया गया रिएजेंट। NCERT का कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं, ध्यान रखिए आप, कोई रिफ्रेशर पढ़े या ना पढ़े, लेकिन NCERT आपको ज़रूर पढ़नी है। तो अच्छा चलो, इस बार मैं लेता हूँ इथाइल ग्रुप, इन प्लेस ऑफ मिथाइल आई एम टेकिंग इथाइल क्लोराइड, ठीक है। आप कहोगे कि सर हर बार तो मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, और यहाँ पर वाटर को स्टूडेंट हम ऐसे कर लें क्या, इसको हम H+OH नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जब वाटर आयनाइज होता है तो आपको H+OH नेगेटिव देता है, ठीक है। तो अब इसमें स्टूडेंट आप देखो कि यहाँ पर साइन माइनस का है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव का है, ठीक है ना। एक काम और कर लेते हैं स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखो तो आपको बात समझ में आएगी। ये H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, उसके बाद ये कार्बन, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, और ये रहा आपका Cl, ठीक है, और ये आपका H+ और OH नेगेटिव। ये रिएक्शन है। आंसर तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये यहाँ पर ये
आपस में HCl बन जाता और आंसर अपना आ जाता C2H5OH। C2H5OH मतलब इस वाले केस में हमको मिलना था इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल और HCl, ठीक है ना। लेकिन इस रिएक्शन को मैं पूरा एक्सपेंड करके आपको बता रहा हूँ, और रिएक्शन को याद नहीं करना आपको, क्योंकि रिएक्शन इतनी ज़्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप याद नहीं कर सकते, केवल समझना ही पड़ेगा आपको कि उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि हेलोजन लगा हुआ है इस वाले कार्बन के साथ में, तो इस वाले C के ऊपर चार्ज आएगा स्टूडेंट कौन सा, पॉजिटिव, इस पर चार्ज रहेगा नेगेटिव। इस वाले कार्बन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये H और ये Cl, इसका पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन होंगे, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो OH नेगेटिव है ना, न्यूक्लियोफाइल जिसको कहते हैं, ये अटैक करेगा कौन से वाले कार्बन के साथ में, इस वाले जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है। तो अब क्या बनेगा, CH और यहाँ पर भी H, जो दूसरा वाला मतलब जो कार्बन है उससे अपन को मतलब नहीं है, बाकी H और यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H और ये OH आकर के जुड़ गया है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जब कभी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन होता है, उसका रिप्लेसमेंट होता है, तो एल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। इसके बाद में जो सेकेंड टॉपिक है अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो आप देखोगे बुक में लिखा हुआ है NaOR, सब्स्टिट्यूशन बाय, तो जो रिएजेंट है अगले वाले केस में, नेक्स्ट वाले जो रिएक्शन है उसमें रिएजेंट बुक में आपको मिलेगा NaOR। आपको बता दो स्टूडेंट, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, जो कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे करके हो सकता है। तो अब रिएजेंट कौन है, अपना NaOR है। अब हमको इसमें यही पहचानना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो अब मैं R को चेंज करके कोई ग्रुप लगा देता हूँ, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ CH3ONA, या मैं लिख लेता हूँ C2H5ONA, ठीक है ना। तो ये दोनों मतलब दोनों सेम है, चाहे C2H5ONA लिखो या लिखो CH3ONA, ठीक है। और स्टूडेंट जैसा कि फर्स्ट वाला है, इसको हम कहते हैं सोडियम मीथेऑक्साइड, इसे कहते हैं सोडियम, क्योंकि इथाइल ग्रुप है तो इथेऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, नेम ऑफ दिस इज, टुडे स्टूडेंट द वीडियो इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथियर, वीडियो लेंथी होगा क्योंकि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और टाइम टेकिंग है। तो जो फर्स्ट वाला है इसका नाम है सोडियम मीथेऑक्साइड, और सेकंड इसका नाम है स्टूडेंट्स सोडियम इथेऑक्साइड, सोडियम इथेऑक्साइड सोडियम इथेऑक्साइड, ETHOXID, सोडियम इथेऑक्साइड, ठीक है ना। अब हमको उसमें ये समझना है, ये तो अपना रिएजेंट हो गया, इनमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा वाला है, ठीक है ना। तो अब क्या करूँ, देखो आपको पता होना चाहिए कि Na+ होता है, और इस वाले पूरे में C2H5O, इस O पे चार्ज माइनस का है, इसमें भी Na पे चार्ज प्लस का है, और CH3O, तो ये जो O है इस पर चार्ज नेगेटिव का है। तो कहीं ना कहीं जो अपना न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट्स, वो तो न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, तो न्यूक्लियोफाइल अपना है CH3O नेगेटिव या फिर C2H5O नेगेटिव, अंडरस्टूड। और स्टूडेंट ये जो आयन्स हैं इनको हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन, ठीक है ना, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप होता है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, इसको हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन, दीज आर एल्कोक्साइड। ठीक है, ये है। अब सीधे हम अपने रिएक्शन पे आ जाते हैं। हमने न्यूक्लियोफाइल को पहचान लिया है, न्यूक्लियोफाइल कौन है अपना, CH3O नेगेटिव या फिर C2H5O नेगेटिव, ठीक है। तो अब रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं अपने हम यहाँ पर, तो ये CH3Cl एक सिंपल एल्काइल हैलाइड, उसके बाद में अपना रिएजेंट, और रिएजेंट जो आपको सही लगे वो आप ले लो। तो रिएजेंट में ले रहा हूँ अभी यहाँ पर, चलो C2H5ONA ले लेता हूँ रिएजेंट। अब बारी आती चार्ज, जिसकी मेन चार्ज है स्टूडेंट, अगर आप चार्ज समझ गए कि किस पे क्या चार्ज है, तो Na पे चार्ज रहा पॉजिटिव का, इस पूरे पे यहाँ पे O पे चार्ज कौन सा नेगेटिव का है, इस पे कौन सा नेगेटिव है, और यहाँ पर कौन सा है पॉजिटिव का है। अब देखो कितना इजी है, आप खुद समझ गए होंगे। इस वाली रिएजेंट का पॉजिटिव
इस वाले के नेगेटिव के साथ में, तो Na+ और Cl नेगेटिव ये आपस में कंबाइन होंगे और क्या बना लेंगे, NaCl। और ये जो C2H5O है O नेगेटिव, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है और चार्ज O पे नेगेटिव का है, तो O के थ्रू अटैक होगा इस वाले प्लस वाले कार्बन के पास में जाकर के, और क्या बनेगा, CH3। देखो अटैक O से हो रहा है ना, तो ये जुड़ेगा भी O के साथ में, O और C2H5, ठीक है। और साथ में और क्या बना था, और था अपना NaCl स्टूडेंट, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स ये जो कंपाउंड बना हुआ है, ये अपना मेन जो प्रोडक्ट है वो ये है CH3OC2H5, ठीक है। आपको मैं बता दूं, अभी आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो ये जो CH3OC2H5 है, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें केमिस्ट्री में ROR लिखा जाता है, और ROR को हम लोग ईथर भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ईथर, दे आर ऑल्सो नॉट ओनली नोन एज, ये ईथर ही होते हैं बेटा, THERS, दे आर कॉल्ड ईथर्स, ठीक है ना। इसमें ये जो ऑक्सीजन होता है, इस वाले ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं इथरल ऑक्सीजन, और इस पर लोन पेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स। और इस वाले O के साइड में भी एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और इसके इधर में भी एक ग्रुप लगा हुआ है, ये भी कौन सा, एल्काइल ग्रुप है। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं ROR, और इसे ईथर कहते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं, या सोडियम इथोक्साइड से करवाओ, या मिथोक्साइड से करवा लो, तो क्या मिलेगा, तो हमको ईथर मिलता है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको, ईथर। तो प्रोडक्ट क्या होगा, ईथर बनेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। और इसका नाम क्या होगा, तो नेम के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसमें स्टूडेंट जो छोटा वाला ग्रुप है ना, CH3O, ठीक है, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, और यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथेन, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। और अगर IUPAC नेम वैसे आप लिखोगे तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल ग्रुप है ना यहाँ पे, इथाइल, ये मिथाइल और ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेमिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी अपना टॉपिक नहीं है ये। देन अगला स्टूडेंट जो अपना रिएजेंट है वो है सोडियम आयोडाइड NaI, और अब इसमें हम पहचानेंगे कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो आप सभी जानते हो Na+ होता है और I नेगेटिव होता है, तो इसको देख के आप समझ गए होंगे कि I- जो है वो अपना न्यूक्लियोफाइल है, और वही कार्बन के साथ में रिएक्शन जाके करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा वही अपना एल्काइल हैलाइड CH3, चलो इस बार Br ले लेते हैं, ठीक है, CH3 Br कर लिया मैंने। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NaI जो कि अपना रिएजेंट है, और रिएजेंट में आपको चार्जेस तो पता ही हैं, जैसे मैंने लिख दिया ऊपर पहले से ही, फिर एक बार लिख देता हूँ। तो ये I यहाँ पर नेगेटिव है, Na यहाँ पर पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, और C पे चार्ज पॉजिटिव है। तो ये जो I नेगेटिव है ये अटैक करेगा कार्बन के पास में, और क्या बना लेगा स्टूडेंट्स, तो बना लेगा ये CH3I, इसको बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड, और साथ में ये Na और Br, ये बनाएगा NaBr, ठीक है, NaBr। तो ये अपना इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है स्टूडेंट, इसमें केवल जो हेलोजन था वो एक्सचेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर Br लगा हुआ था, यहाँ पर I आ गया, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ हमको मिलेगा एल्काइल आयोडाइड, ठीक है ना, IODID, ये बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो फोर्थ अपना रिएजेंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। और इस बार हमने यहाँ पर रिएजेंट में अमोनिया लिया हुआ, ठीक है ना, NH3 रिएजेंट है अपना, NH3, जिसको हम लोग अमोनिया भी कहते हैं। ये अपना रिएजेंट है फोर्थ वाला, ठीक है। और बिल्कुल ही सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझ लें स्टूडेंट्स। अमोनिया में क्या होता है, NH, एक और H, एक और H, और अमोनिया में आपको बता दें कि नाइट्रोजन जो है वो 7 नंबर पे आता है, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2,5 होती है। तो N के पास में आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं स्टूडेंट्स,
और जिसमें से ये 3 बॉन्ड बनाता है H के साथ में और एक इसके पास में लोन पेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर है अमोनिया मॉलिक्यूल में। तो जो नाइट्रोजन एटम है वो एक तरह का न्यूक्लियोफाइल भी है, मतलब N से अटैक हुआ यहाँ पर। तो ये अपना कौन है, रिएजेंट है। बिल्कुल NCERT के साथ हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल एक एक रिएजेंट लेंगे जो बुक में दिया गया, एक भी रिएजेंट में छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। और ये जो अमोनिया है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इसको मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा इस तरीके से। और इसका जो H2 है मैं यहाँ कर लूँगा और इसको मैं ऐसे लिख लूँगा NH, इस तरीके से, ठीक है ना। और या चाहे तो आप इसको ऐसे कर लो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको NH, और यहाँ पे कर लो H2। मतलब देखो रिएक्शन हमें इजी बनानी है ताकि हमें समझ में आए, सीधे एग्ज़ाम में आसानी से कर पाएँ। तो अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फिर से अपना वही CH3Cl जो कि मेरा एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और ये देखो मैंने अमोनिया को ऐसे लिखा हुआ है, अभी भी NH3 है ये, ठीक है। तो ये रहा H, ये रहा नाइट्रोजन एटम, और ये रहा फिर से 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और N पे यहाँ पे लोन पेयर है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि H और ये Cl चला जाएगा HCl बना करके, ये H और Cl चला जाएगा HCl के साथ में। और ये जो नाइट्रोजन है जिस पे लोन पेयर, ये जाके अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे जिस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ चार्ज नेगेटिव है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो कंपाउंड हमको मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, CH3 के साथ में कौन आएगा स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन आ जाएगा पहले, और साथ में 2 हाइड्रोजन भी हैं, और यहाँ पे लोन पेयर भी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट, इनको हम अमाइंस कहते हैं। दिस इज़ अमाइन, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम हुआ मिथाइल अमाइन, ठीक है ना। इसको मिथाइल अमाइन बोल सकते हैं। दिस इज़ मिथाइल अमाइन, दिस इज़ METHYL, मिथाइल अमाइन भी कहते हैं इसको, या फिर इसको हम कह सकते हैं मीथेन अमाइन, ठीक है। METHAN, मीथेन का E आपको हटा देना है। मीथेन की स्पेलिंग METHANE होती है, E हटा के लगा दो अमाइन, ठीक है ना, अमाइन। तो क्या नाम हुआ इसका, मीथेन अमाइन, ठीक है ना। तो जब कभी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में होगी तो हमें मिलेगा मिथेनामाइन। एक बात और स्टूडेंट आपको बता दें, अभी जो मिथेनामाइन है आप इसको देख लो, क्या इसका फॉर्मूला है CH3NH2। लेकिन हमें एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि ये जो CH3NH2 है, CH3, उसके बाद में N, और उसके बाद में H, उसके बाद में H, ये मैंने पूरा इसका स्ट्रक्चर बना दिया। और यहाँ पे ये रहा लोन पेयर। जो अमाइंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं स्टूडेंट्स। और एक चीज़ और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज़ 1 डिग्री अमाइन। ये कौन सा वाला अमाइन है स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और प्राइमरी अमाइन ये कैसे है, देखो जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कैसे पहचाना जाता है। इस नाइट्रोजन के पास में 1-2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो जब कभी भी अपना जो मेन एटम होता है उसके पास में 2 हाइड्रोजन हो तो उसको प्राइमरी कहते हैं। 3 H हो तो भी प्राइमरी कहेंगे, और 1 H बचे तो उसको सेकेंडरी कहते हैं, और एक भी H ना हो तो टर्शरी कहा जाता है। तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है ना, 1 डिग्री अमाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखोगे आप, केवल अमाइन मत लिख देना, आंसर में क्या होगा 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो जब कभी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में होती है तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन मिलता है, ठीक है। प्राइमरी बोलो या 1 डिग्री बोलो एक ही बात होती है। अब उसमें हम क्या करेंगे, अब अगले वाले केस में ये 1 डिग्री अमाइन है, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको बना लेंगे रिएजेंट, ठीक है ना। एक में देखो दोबारा से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये मैंने लिखा CH3Cl एल्काइल हैलाइड, और ये लिखा मैंने 1 मिनट H। मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे कि चीज़ें आपके लिए आसान रहें स्टूडेंट्स। तो ये रहा मेरा 1 डिग्री अमाइन, मतलब 1 डिग्री अमाइन जो पहले बना था अब मैंने उसको यहाँ पे बना लिया रिएजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से H और Cl चला जाएगा, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाएगा, अब मिलेगा हमें 2 डिग्री अमाइन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखो कैसे मिलेगा 2 डिग्री अमाइन, ये तो चला गया HCl है ना यहाँ से। तो अब यहाँ पे क्या बचा CH3। तो आप इसे क्या कर लोगे, CH3 यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। ये तो चला गया HCl, और ये वाला नाइट्रोजन एटम N, इसके ऊपर लोन पेयर, यहाँ पर एक और CH3,
ठीक है। और नीचे कितने बचे हाइड्रोजन, केवल एक ही बचा हाइड्रोजन। तो नीचे जब एक हाइड्रोजन ये रहेगा, 1 मिनट, जो एक H बचेगा उसको मैं नीचे लगा दे रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ पर केवल एक ही H बचा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अमाइन क्या हो गया, 2 डिग्री अमाइन। नोट कर लो आप सही से, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर अभी। तो ध्यान रखो कि जब कभी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ में होगी स्टूडेंट्स, तो अमोनिया के साथ में जब होगी रिएक्शन तो हमको मिल जाएगा प्राइमरी अमाइन मिलेगा। और जब प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्शन होगी स्टूडेंट तो हमको मिलते हैं 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। और जब 2 डिग्री अमाइन से रिएक्शन होगी तो मिलेगा 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। ये भी मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ अभी। तो फॉर दिस वी हैव टू मूव ओवर टू नेक्स्ट पेज एंड नाउ वी आर गोइंग टू पेज नंबर 3। तो अब देखो यहाँ पे फिर से रिएक्शन को समझो। तो CH3Cl अपने पास में है, एल्काइल हैलाइड है अपना, और अब मैं ले रहा हूँ सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। तो सेकेंडरी अमाइन में आपने देखा था कि कितने, केवल एक ही H बचा था ना। तो ये रहा वो H, ये रहा नाइट्रोजन एटम, और ये रहा CH3, और एक और ये रहा CH3। तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। क्योंकि 2 डिग्री अमाइन है यहाँ पर, तो उसके बाद एक ही हाइड्रोजन है, और ये जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स ये जाएगा HCl के साथ में, मतलब H और Cl ये बन जाएंगे आपके HCl। और तो मेन जो आंसर हमको मिल जाएगा इसमें क्या लिखोगे आप, CH3 हो जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन आइटम एक पहले से CH3 था वो भी यहाँ पर रहेगा, एक और नीचे भी CH3 है, ठीक है। अब इसमें देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। और ये अमाइन है, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन, दिस इज 3 डिग्री अमाइन, या आप बोल सकते हो टर्शरी अमाइन, दिस इज टर्शरी अमाइन, TERT टर्ट, टर्शरी अमाइन। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ आपके लिए। अगर अमोनिया होगा तो मिलेगा 1 डिग्री अमाइन, अगर 1 डिग्री अमाइन होगा तो मिलेगा 2 डिग्री अमाइन, और आपने अगर लिया हुआ है 2 डिग्री अमाइन तो आपको मिलेगा 3 डिग्री अमाइन। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और अभी यहाँ पर अपना रिएजेंट कौन था, 2 डिग्री अमाइन था, ये अपना रिएजेंट है। सेकेंडरी अमाइन अपना यहाँ पर रिएजेंट है, आप इसको नोट कर लो, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये अपना रिएजेंट है यहाँ पर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये अपनी शायद 4th वाली थी, उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे अभी। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट अपना रिएजेंट है, 5th रिएजेंट है, मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, बाकी बुक में तो ज़्यादा हो चुके हैं। तो उसमें दैट इज़ योर KCN, ये अपना रिएजेंट है अगला। और इसके साथ में रिएक्शन इतनी आसान नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैं आपको ये बता दूँ स्टूडेंट कि यहाँ पर एक तो KCN की ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है बुक में, इंटेक्स क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 10.5। एक आयनिक कंपाउंड है, और किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको उसके पास में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो KCN में मैं आपको बता दूं कि K के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, C के पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, और N के पास में होते हैं 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मेरे पास में कितने आ चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने पास में। और जब इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो K और C और ये रहा N, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है, कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं हो पा रहे हैं, तो ये लोन पेयर जो है ये मैं नीचे लेके आऊँगा यहाँ पर। ये जो लोन पेयर है ये भी मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा, जिसकी वजह से बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड, बीच में बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। और वो किस तरीके से बनेगा देख लीजिए, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा K, उसके बाद में C 1 2 3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। पहला बॉन्ड तो ये रहा इनके बीच में, बाकी ये लोन पर जब नीचे आएगा दूसरा बॉन्ड, ये जाएगा तीसरा बॉन्ड, और यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन आइटम। और इनके पास में ये वाला लोन पेयर अभी बचा हुआ है, तो ये रहा लोन पेयर, ठीक है। अब स्टूडेंट अब देखो यहाँ पर N के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी N के पास में इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आपके हैं कितने देख लो आप, 1 2 3 इस वाले बॉन्ड में 4 और 5, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। अब यहाँ से क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो K जो प्लस के फॉर्म में जाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को दे करके जाएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा इसका, C ट्रिपल बॉन्ड N, एक यहाँ पर लोन पेयर है,
अच्छा ये वाला किसका इलेक्ट्रॉन था, ये तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था ना, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन किससे मिला, ये मिला है पोटेशियम से। अब आप देखोगे कि सी के पास में इलेक्ट्रॉन वैसे होते 4 हैं, ठीक है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन के पास में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अब यहाँ पर सी के पास में इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कितने हो चुके ज़रा ध्यान दो, तो इलेक्ट्रॉन कितने सी के पास में 1 2 3 4 5 है ना, तो उसके पास भी एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, माइनस आएगा। तो कार्बन पे चार्ज माइनस का होता है, इसीलिए जब रिएक्शन आप करवाओगे, जैसे कि अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3Cl, ये अपना रिएजेंट है CH3Cl, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे लिया KCN। तो जब आप इनको जोड़ोगे, इनका जब रिएक्शन करवाओगे, तो जो बॉन्ड बनेगा वो C के साथ में बनेगा स्टूडेंट, ध्यान रखना। ये हम लोग लिखते हैं CN नेगेटिव, हम लोग लिखते क्या हैं, CN माइनस लिखते हैं, लेकिन वास्तव में जो निशान होता है माइनस का, जो चार्ज होता है वो होता है कार्बन के ऊपर। इसलिए जब बॉन्ड बनेगा, अच्छा यहाँ पर Cl पे चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, अच्छा K पे चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे चार्ज कौन सा नेगेटिव है, तो नेगेटिव का जो चार्ज लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस, वो वास्तव में C के ऊपर है। तो ये जो कार्बन है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन के साथ में, और क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका CH3Cn, ठीक है ना स्टूडेंट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अब और एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा गया बुक में कि ऐसा क्यों होता है, तो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो नाइट्रोजन से बॉन्ड नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और आपका बन जाएगा KCl यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो अपना कंपाउंड है यहाँ पर, जो कंपाउंड बना हुआ है इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, तो सिंपल है, दिस इज़ मिथाइल, दिस इज़ CN साइनाइड, तो इसका नाम हुआ मिथाइल साइनाइड, ठीक है, क्या बनेगा, इसका नाम है आपका मिथाइल साइनाइड, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको कि KCN एक कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, और जब कभी भी KCN के साथ में रिएक्शन होती है तो हमको मिलता है साइनाइड, ठीक है। वी विल नॉट गेट आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड वाला जो केस है वो दूसरा है स्टूडेंट, वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। सो नाउ स्टूडेंट वी आर विथ 6 रीजेंट कौन सा अपना, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ AgCN, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से, और KCN में और AgCN में अक्सर कन्फ्यूजन रहती है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर साइनाइड, दिस इज़ योर रिएजेंट। आगे बढ़ने से पहले फिर हमें इसका भी स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अगेन आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो बता दूं मैं आपको कि Ag पे चार्ज +1 का होता है और CN पे चार्ज नेगेटिव का होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। वैसे जब आप देखोगे बुक में लिखा हुआ है कि दिस इज़ एन कोवेलेंट कंपाउंड, कैसा कंपाउंड है, दिस इज़ एन कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है स्टूडेंट्स। तो Ag और ये रहा आपका CN, इसमें इलेक्ट्रॉन ये रहे आपके, Ag के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल में, तो ये बॉन्ड आपका हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर रहेंगे आपके ट्रिपल बॉन्ड, और N के पास में रहेगा लोन पेयर, ये इसका स्ट्रक्चर है AgCN का, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो नाइट्रोजन आइटम है इस पर एक लोन पेयर है, तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो N के थ्रू बनेगा, ध्यान रखना। KCN था, जब हमने KCN लिया था और जो रिएक्शन हो रही थी तो बॉन्ड बन रहा था कार्बन के साथ में KCN वाले केस में, और क्या बन रहा, साइनाइड अपना आंसर था। लेकिन अभी जब हम AgCN लेंगे, सिल्वर साइनाइड लेंगे, तो इस वाले में स्टूडेंट जो बॉन्ड बनेगा वो N से बनेगा, क्योंकि N के पास लोन पेयर है अभी, ठीक है ना। एक चीज़ और है कि जो साइनाइड होते हैं या जो नाइट्राइड्स होते हैं वो ग्रुप होते हैं, दे आर नोन एज एम्बीडेंडेंट ग्रुप, जिसमें दोनों डोनर आइटम होते हैं लेकिन स्टेबिलिटी चेक करी जाती है। तो जो रिएक्शन है अपनी वो स्टूडेंट ऐसे हो जाएगी, इसमें एक काम कर लेते हैं। तो फिर देखो आप रिएक्शन में अपने पास में CH3Cl है और ये रहा अपने पास में, ठीक है, AgCN, और यहाँ पे ये AgCl चला जाएगा, और आप क्या कर लोगे, बस आपको ध्यान रखना है कि जोड़ना किससे है, ठीक है ना। जब AgCN होगा तो आपको N से जोड़ना है, C आगे मत लिख देना, C आगे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या बनेगा, NC बनेगा, ठीक है। इसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और साथ में और क्या मिल रहा है हमें, और मिल रहा है AgCl। तो इसका नाम स्टूडेंट क्या है, इसका नेम आप लिखोगे, दिस इज़ मिथाइल आइसोसाइनाइड, द नेम विल बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ध्यान रखना इसको, यही दोनों में डिफरेंस है। दिस इज़ द कंपाउंड विल बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और जब KCN से रिएक्शन कराई थी तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला था, तो मिला था
मिथाइल साइनाइड, और अभी क्या मिल रहा है इसमें, अब मिल रहा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और बॉन्ड में आप देखो N पहले आ रहा है, C आ रहा है बाद में, ये ही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना रिएजेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो रिएजेंट नंबर 7 अपना हो जाएगा। अब हम रिएक्शन कराएंगे, एक मिनट, दैट इज़ विथ KNO2, इसको हम कहते हैं पोटेशियम नाइट्राइट। KNO2 ये अपना रिएजेंट है। नेक्स्ट रिएजेंट है 7 नंबर। इसमें भी हमको इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो बता दूं आपको मैं, के पास में इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, N के पास में इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में 5 होते हैं, O के पास में इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में 6 होते हैं, और 6 × 2 हो जाएगा ये, तो ये 12 हो जाएंगे। 12 + 5 कितना हो गया 17, और 1 कितना हुआ 18। तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स अभी कितने टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इनका जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा K, ये रहा नाइट्रोजन आइटम, ये रहा ऑक्सीजन आइटम, ये रहा ऑक्सीजन आइटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने 18 अपने पास में ना। तो अब इनमें इनका जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तभी समझ पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और 18। ठीक है, ऐसे करके ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसका। लेकिन जो नाइट्रोजन आइटम है बीच में, आप देखो इसका ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा है, तो उसके ऑक्टेट अभी इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं शेयरिंग करने से, 1 2 और 3 4 और ये 5 6 हो पा रहे हैं केवल, और हमें 8 करना है। तो मैं ये जो लोन पेयर है आप देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ दे रहा हूँ, डोनेट कर दे रहा हूँ, मतलब बीच में कोऑर्डिनेट कर दे रहा हूँ। तो अब जो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सुन, कैसा बन जाएगा, K के साथ में सिंगल बॉन्ड N, अच्छा इस वाले O पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड O, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड था, एक लोन पे जब नीचे को आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा ये O, और 1 2 और 3 और 4। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर किसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आपको लग रहे हैं, किसके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको। तो ये जो ऑक्सीजन आइटम है इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल उसके पास में, और वैसे O के पास में 6 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। तो अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन आइटम है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच है, और नाइट्रोजन जो है यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन N के पास में है, बल्कि इसके पास 5 होने चाहिए, तो इसके पास प्लस का चार्ज रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो कौन है, O। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रिएक्शन होगी वो O के साथ में होगी। तो अब मैं रिएक्शन भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो रिएक्शन अपनी देखो ज़रा आप क्या है, CH3Cl है, और ये रहा KNO2। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आंसर बताना कि आंसर में क्या आएगा। तो ये तो अपना हो गया KCl। ठीक है, ये तो KCl निकल जाएगा यहाँ पर। अब CH3, क्योंकि C पे चार्ज पॉजिटिव है, और ये जो यहाँ पे लिखा है O2, इसमें ये दो, एक ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला ऑक्सीजन है, तो चार्ज किस पे है, इस वाले O पे ज़्यादा है ना, माइनस का निशान लगा हुआ है, तो जुड़ेगा O के साथ में, तो या O आएगा, उसके बाद N आएगा, फिर दोबारा से O आएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा सुन। ठीक है, ये और साथ में ये रहा KCl। इसको NO2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, वरना इसको लिखना पड़ेगा ONO ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, CH3ONO ऐसे लिखा जाएगा ये जब K के साथ में रिएक्शन कराओगे तो। ठीक है, और आप देखोगे इस वाले नाइट्रोजन, इस वाले ये जो नाइट्रोजन है और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है ना। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर में, मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, CH3Cl प्लस KNO2, ताकि हमें ये मालूम पड़ पाए कि जो ऑक्सीजन है कौन सा वाला है, किससे बॉन्ड बन रहा है। तो इसीलिए क्या करोगे आप, देखो ये रहा CH3। ठीक है, और जिस ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस का है ना, उसके पास वो केवल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन रहेगा, और उसके बाद में ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आंसर ये बनेगा। और आपको बता दूँ सुन, इसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल नाइट्राइट, या बोलेंगे आप मिथाइल नाइट्राइट। ठीक है ना, दिस इज योर मिथाइल नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट, तो ध्यान रखो। उसके बाद में स्टूडेंट्स और भी नीचे अगर AgNO2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो वीडियो क्योंकि लेंदी हो रही है, क्योंकि मैं पूरा स्ट्रक्चर्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से
तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो है, बट टू अंडरस्टैंड कंप्लीट यू हैव टू मीन्स पे अटेंशन, यू हैव टू कीप पेशेंस ऑल्सो। अगर आप सही से समझना चाहते हैं तो टाइम तो लगेगा इसमें। अब रीजन नंबर अपना 8 आएगा और दैट विल बी योर AgNO2। अब रहेगा AgNO2 और इससे पहले क्या था, KNO2 था। ठीक है सर, तो अब मैं सिंपल सी रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, आप बात को समझ गए होंगे। तो CH3Cl अपने पास में है और यहाँ पर अपने पास में ये AgNO2 है। AgCl यहाँ से चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, कई बार क्या है कि ज़्यादा अगर बच्चों को समझाओ तो वो समझना भी नहीं चाहते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सीधे आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से रिएक्शन हो रही है आप समझ गए होंगे। तो जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो आपको हो जाएगा CH3, और इससे पहले हमने O से जोड़ा था KNO2 वाले केस में, लेकिन अब यहाँ जुड़ेगा N से, तो आपको बन जाएगा CH3NO2 और साथ में आपका बन जाएगा ये AgCl स्टूडेंट। ठीक है ना, तो CH3NO2 यहाँ पे बनेगा। तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो एल्केन। ठीक है, या नाइट्रो एल्केन आप कह लो, या क्योंकि मिथाइल ग्रुप है तो नाइट्रोमीथेन बोल सकते हैं। दिस इज नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा अगर हम AgNO2 के साथ में करवाते हैं। तो Ag के साथ में अगर रिएजेंट लोगे तो जुड़ेगा N से, अगर KNO2 लोगे तो जुड़ेगा O के साथ में। ये ध्यान रखना आपको। और KCN और AgCN ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आपको ध्यान रखना स्टूडेंट। ठीक है ना, उसके बाद में अब देखो स्टूडेंट एक और, जैसे कि अब रीजेंट नंबर 9 लेता हूँ मैं, और 9th वाले रीजेंट में देखो लिखा हुआ है सिल्वर एसीटेट। ठीक है ना, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है CH3COOAg। ये अपना रीजेंट है 9th वाला, और इसकी रिएक्शन मेरे को करवानी है एल्काइल हैलाइड के साथ में। तो देखते हैं कि क्या चीज़ बनती है, फॉर्मेशन किसका होता है स्टूडेंट। तो अब रिएक्शन भी हम देखेंगे। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू टेक अगेन एल्काइल हैलाइड CH3Cl। सबसे पहले तो ये पहचान लो कि इसमें अपना न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो Ag+ होता है और CH3COO नेगेटिव होता है। तो ये पूरा पार्ट अपना रिएजेंट है। ठीक है, और O पे चार्ज माइनस का है तो O से ही जुड़ेगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से। अच्छा, एक काम और करते हैं, Ag को कर लेते हैं पहले, जिससे कि AgCl को निकालने में आसानी होगी। तो Ag आप पहले कर लो और उसके बाद में ये आप इसको, चलो इसको आप वैसे ही लिखो, ऐसे मत लिखो, कंफ्यूज हो गए, तो उसको ऐसे लिख लो CH3COOAg। ठीक है, लिख लेंगे। तो उसके बाद में अब जब आप रिएक्शन करवाओगे तो वही चीज़ है, प्लस का चार्ज माइनस का चार्ज, यहाँ इस पूरे पे चार्ज यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पे चार्ज प्लस का है। ठीक है, तो Ag और ये Cl ये बन जाएगा आपका AgCl, और जो मेन अपना जो प्रोडक्ट होगा, ये जो O है चार्ज पे माइनस का है, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है ना, तो ये जुड़ेगा यहाँ से, तो ये आपका बन जाएगा CH3COO, इसके पास में है CH3COO, और ये वाला और CH3 आ जाएगा इस तरीके से, CH3COO CH3, और ये रहा आपका AgCl। उससे मतलब नहीं, मुझे केवल इससे मतलब है स्टूडेंट। ठीक है ना, और इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर, इसे कहते हैं ईस्टर। इस तरह के कंपाउंड जो है इनको स्टूडेंट ईस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर एसीटेट के साथ में होती है तो हमें ईस्टर मिल जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दिस वाज योर रीजन नंबर 9। ठीक है, इसके बाद में आप देखो एक और लिया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो कि जो भी है वो भी पढ़ना तो पड़ेगा भाई। रीजन नंबर 10 है, तो LiAlH4, इसको आपको मैं बता दूं कि दिस इज़ नोन एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि होता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो हाइड्रोजन देते हैं किसी को। ठीक है ना, तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर इसके साथ में, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो देखो क्या रिएक्शन में करोगे आप। तो CH3Cl अपने पास में है और यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा हाइड्रोजन, क्योंकि जब
रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर रिडक्शन कराना पड़ेगा। रिडक्शन में हम हमेशा हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये H है वो इससे आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो CH3 था यहाँ पर, ये बन जाएगा CH4, क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका HCl, ठीक है। और ये CH4 क्या सुन, ये मीथेन है, क्या है ये, दिस इज मीथेन, ठीक है। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, यहाँ पे आपको मिला एल्केन, ठीक है। एल्काइल हैलाइड को हम आसानी से एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमने यूज़ किया है रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन सा यूज़ किया स्टूडेंट, LiAlH4, LiAlH4 जिसे कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो लास्ट रिएजेंट बचा हुआ है उस पर हम लोग आ गए हैं अब, एंड दैट इज़ योर 1 minute। That is your 11th reagent. Now we are going to react, we are going to do reaction with Grignard reagent, reaction with C2H5 MgBr, जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड और रिएजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक तरह का ये प्रोटॉन डोनर होता है, मतलब एक जब इससे रिएक्शन कराई जाती है तो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो उसमें क्या करोगे आप, तो अब मैं यहाँ पर CH3Cl ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, एल्काइल हैलाइड ले लिया हमने। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैग्नीशियम में कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है तो माइनस रहेगा, बाकी ये पूरा पार्ट यहाँ पे पॉजिटिव आप कर लो। तो ये C2H5 MgBr से जब रिएक्शन आप करवाओगे तो आपको एल्केन मिल जाएगा यहाँ पर, मतलब ये और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और एक 3 कार्बन हो जाएंगे और 5 और 3 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा C3 होगा यहाँ पर, नॉट C4, ठीक है। 2 कार्बन ये वाले हैं और 1 कार्बन ये वाला है, तो हो जाएगा C3 और H कितने यहाँ पर 5 हैं और 3 वाले H8 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज C3H8 ना, तो दिस इज प्रोपेन, ठीक है। क्या मिलेगा, प्रोपेन। तो ये सारी स्टूडेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। मैंने सारी जो रिएजेंट थे सबको कवर कर दिया, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स होंगे बता दिया। इनको आराम से वीडियो देखिए पूरा और समझिए। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होती है, उनको समझेंगे।